और अब बात भारत की बेटी गीता की, जो करीब 12 साल बाद घर लौट रही है। भारत रवानगी से ठीक पहले आज तक ने पाकिस्तान में गीता की मां की तरह देखभाल करने वाली बिल्किस ईदी से बातचीत की। मैंने बातचीत की और हमारे सहयोगी ने बातचीत किया। ये देखते हैं। तस्वीरों में साफ दिखाई दे रहा है आप गीता और बिल्किस ईदी इन सब के साथ बैठे हुए हैं। कुछ बातचीत हुई आपकी? जी, मेरी इनसे बातचीत हुई है। बहुत एक्साइटेड है दोनों। मैं ये कहना चाहूंगा, माँ भी और बेटी भी। तो एक चीज है, अगर ईदी फाउंडेशन की बात की जाए, जिनके यहाँ पर ये रह रही थी गीता जी, इन लोगों ने काफी वक्त लिया ये पुख्ता करने में कि हाँ इनका परिवार कौन सा है, लेकिन जब हो गया तभी इन्होंने ये फैसला किया कि अब हम इसको जाने देंगे, क्योंकि बताया जाता है कि ये लोग गीता को अपनी बेटी की तरह रखते थे। जी बिल्कुल। मैं अभी यही आपको बताना चाह रहा था कि मेरा इनसे एक यही क्वेश्चन था कि एक ऐसी बच्ची जो आपकी रिलेटिव नहीं है, चाचा या मामा की बेटी नहीं है, और कैसा लगा उसकी परवरिश करना। तो मेरा इनका जवाब सिर्फ यही था कि बहुत अच्छा लगा। माँ की गैर मौजूदगी में माँ का प्यार मिला इसको। बेटी थी इनकी, अभी भी ये बहुत अफसुर्दा है। दो डिफरेंट स्टोरीज हैं। गीता अगर एक्साइटेड है अपने परिवार से मिलने के लिए, तो दूसरी साइड पे ये पूरे ईदी खानदान को अफसुर्दा करके जा रही है, जिसकी परवरिश उन्होंने 13 साल तक की। एक माँ बन के, बेटी बन के। इनके जो कुलीग्स थे, वो मैंने एयरपोर्ट के मनाजिर देखे, रोती हुई वो वापस गई वहां पे, कि एक बिछड़ने का अमल भी था और जाके मिलने का अमल भी है। दो डिफरेंट स्टोरीज हैं। पाकिस्तान में ये उदास करके जा रही हैं, वहां पे जाएंगी डेफिनेटली। नेचुरल एक कसवर, क्या ये संभव है, क्या ये आपके लिए पॉसिबल है कि बिल्किस ईदी जी आपके पीछे बैठी हुई हैं? जी बिल्कुल बैठी हुई हैं। उनसे आपसे कोई गुफ्तगू कर पाए, वो हमसे बातचीत कर पाए और हमें बता पाए कि अभी इस वक्त एक तरफ तो बड़ी खुशी हो रही होगी और एक तरफ जो दुख है वो भी है, दोनों चीजें। तो उनसे हम थोड़ा सा जानना चाहेंगे जो उनका अभी तक का सफर रहा है। मैं आपका क्वेश्चन उनको पहुंचा देता हूँ। मेरे चैनल से इंडिया का जो देश है वो ये क्वेश्चन कर रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको 13 साल तक आपने परवरिश की एक बच्ची की, उसको खिलाया पिलाया, जवान किया उसको, अब आप उसे अपने हाथों से इंडिया में उनके परिवार में छोड़ने जा रही हैं, कैसा लग रहा है आपको? बहुत मुझे खुशी हो रही है कि इसकी दिल तमन्ना पूरी हुई है। ये रोजाना अपने माँ बाप को याद करती थी। कोई दिन ऐसा नहीं जाता था कि इसने अपने माँ बाप को याद नहीं किया हो। जितना भी स्टाफ मेंबर था उसमें सिर्फ बिल्किस जी ऐसी थी जिनसे गीता की बहुत ज्यादा बातचीत थी, जिनके ऊपर वो सबसे ज्यादा विश्वास करती थी। तो ये कैसे पॉसिबल हुआ, ये कैसे संभव हुआ? जी, आपसे एक क्वेश्चन एक और है कि आपका इनके साथ कम्युनिकेशन करना बड़ा मुश्किल था। आप जैसा कि फरमा रही हैं कि ढेर सारे बच्चे ऐसे थे आपके पास आते थे, भागने की, अभी भी हैं, भागने की कोशिश करते थे, लेकिन आपका गीता के साथ एक प्यार भरा, एक बहुत ही ज्यादा दूसरों से हट के आपका एक रिलेशन बना। तो ये कैसे पॉसिबल है? कौन सा ऐसा जज्बा था? ये 5-6 सेंटरों में से होके मेरे पास आएगा, मैं ले आएगा। मैंने इसको मैंने टीवी लगा दिया इंडिया का। अच्छा। तो इंडिया के जो प्रोग्राम आते थे बहुत खुश होती थी, मैं देखती थी इंडिया के। हमने ये बजरंगी भाईजान जो हमने देखी है, हम दोनों ने टीम से। जी देखें, आपने जिस तरह से इनकी बात सुनी है कि एक बड़ा टेक्निकल तरीके से इनको हैंडल किया गया, गीता को इंडिया के गाने, इंडिया के चैनल्स, इंडिया की मूवीज के साथ। आपको एक चीज बताना चाहेंगे यहां पर कि जुलाई के महीने में बजरंगी भाईजान फिल्म आती है, जिसमें एक शाहिदा लड़की थी, मुन्नी जो थी, वहां पर हमारी गीता थी। अगस्त में बकायदा जो हमारे वहां पर हाई कमिश्नर हैं राघवन साहब, डॉक्टर टी.सी. राघवन, वो वहां पर पहुंचते हैं, गीता से मुलाकात करते हैं। अक्टूबर में 15 अक्टूबर को सुषमा स्वराज बकायदा ट्वीट करती हैं कि हमने परिवार को लोकेट कर लिया है, जल्द गीता को वापस लाएंगे। और आज 11 दिन के अंदर गीता मुल्क वापस आ रही है। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। राजीव डोगरा जी, फॉर्मर इंडियन काउंसिल जनरल टू पाकिस्तान, आपका स्वागत है। श्रीकांत शर्मा जी, बीजेपी के नेशनल सेक्रेटरी, आपका भी स्वागत है। बहुत बहुत बधाई आपको। और हमारे साथ एक ऐसा बच्चा है जो कि हिंदुस्तान में है, बांग्लादेश से पाकिस्तान में अपनी मां तलाशने निकला एक बच्चा जो अब भारत में आ गया है और करीब 2 साल से भारत में है। मिलाएंगे आपको रमजान से और दिखाएंगे रमजान की भी कहानी। भारत की गीता को तो उसका वतन, उसका घर मिल गया है, लेकिन पाकिस्तान के एक मासूम को आज भी इंतजार है उस पल का जब वो अपने मुल्क, अपने घर जा सके।
फिलहाल वो पाकिस्तानी लड़का गीता की तरह भोपाल के एक एनजीओ के पास रह रहा है। रमजान नाम है इसका। गीता खुशकिस्मत है जो 12 बरस बाद ही सही पाकिस्तान से अपने वतन हिंदुस्तान लौट रही है, लेकिन 15 साल का रमजान आज भी अपनी मां से मिलने को तड़प रहा है। भोपाल की एक संस्था आरंभ के चाइल्ड होम उम्मीद में रहने वाला रमजान अपने मुल्क पाकिस्तान लौटना चाहता है। गीता के बारे में जानने के बाद अब इसे भी उम्मीद है अपने परिवार से मिलने की, कराची लौटने की। माँ से कल रात को भी बात हुई थी। मैं ये चाहता हूँ मेरी मम्मी के पास जल्दी से जल्दी मुझे भिजा दें। रमजान 24 अक्टूबर 2013 को भोपाल रेलवे पुलिस को एक ट्रेन में मिला था। इसने बताया कि ये बांग्लादेश से पाकिस्तान जा रहा था, लेकिन अनजाने में हिंदुस्तान आ गया। मेरे पापा जो दूसरी शादी करी थी, वो जो सौतीली मम्मी थी, वो बहुत तंग मुझे परेशान करती थी। मेरे पापा ने मुझे घर से भगा दिया। फिर मैं 2-3-4 महीने बाहर बिताया। फिर मैंने वहाँ से पाकिस्तानी लोग वहाँ के रहते, उनसे पूछताछ किया पाकिस्तान जाने का तरीका कौन सा। फिर उन्होंने मेरे को बताया। फिर मैं कुमिल्ला साइड में एक बॉर्डर है, इंडिया का बॉर्डर और बांग्लादेशी बॉर्डर है। फिर मैंने वो वहाँ जाके उन लोग को, वहाँ के लोगों को बताया मैं वहाँ ऐसे। फिर उन्होंने मेरे को जो एक नदी था, वो छोटा सा टाइप का नदी था, उनने मुझे पार करवा के उस साइड ला दिया। फिर वहाँ से मेरे को अगरतला की गाड़ी थी, उस गाड़ी में बिठा दिया था। फिर मैं वहाँ जाके ट्रेन में बैठ गया था। मैं रांची पहुँच गया। रांची से मैं मुंबई पहुँचा। मुंबई जाके पूछताछ किया मैंने पाकिस्तान जाने का तरीका। उन्होंने मेरे को दिल्ली के ट्रेन में बिठा दिया। वहाँ जाके पूछना तो बता देंगे तेरे को। फिर वहाँ निजामुद्दीन मज़ार था, मैं वहाँ 3-4 दिन रहा। खाना पीना वहाँ पेट भर के गए। एक आदमी ने पूछा तू कहाँ से है, मैंने बोला पहले बता उनको खोल के। उन्होंने बोला ये बात की मत बताना, नहीं तो पुलिस वाले पकड़ लेंगे तेरे को। फिर वो दूसरे ट्रेन में बिठा दिए। फिर मैं रो रहा था ट्रेन में। एक भैया ने मेरे को थाने में दे दिया था, भोपाल स्टेशन में। स्टेशन वाले लोग ने मेरे को बचपन सेंटर में दिए। बचपन सेंटर से इधर लाए। पिता और सौतेली माँ के जुल्मों से पीछा छुड़ाकर रमजान बांग्लादेश चला तो लोगों ने इसे जो सुझाया वो इसने माना और पहुंच गया हिंदुस्तान। यहाँ लंबे समय तक पुलिस के डर से इसने अपनी हकीकत भी जाहिर नहीं की। हमारे साथ हमारे खास मेहमान हैं, राजीव डोगरा जी हैं, श्रीकांत शर्मा जी हैं इस वक्त हमारे साथ रमजान ये बच्चा खुद मौजूद है। लेकिन सबसे पहले शुरुआत करते हैं गीता से। श्रीकांत जी, पहले तो बधाई आपकी सरकार को। ये वाकई में एक बहुत ही सार्थक प्रयास है और ये एक बड़ी लंबी फेहरिस्त है। यानी कि जिस तरीके से येमन से बचाया, जिस तरीके से इराक से नर्सें आई और अब गीता वापस आ रही है, ये प्रोएक्टिव मेजर वाकई में बहुत लंबा लेके जाएगा, ऐसा प्रतीत होता है। देखिए, निश्चित रूप से हम बधाई देना चाहेंगे देश के प्रधानमंत्री जी को कि वो बहुत प्रोएक्टिव होकर इन सब चीजों में इनिशिएटिव लेते हैं। और ये भारत की विदेश नीति का मानवीय पक्ष है कि जहां जहां जैसे जानकारी मिलती है वहां वहां भारत की सरकार प्रोएक्टिव होकर इनिशिएटिव लेकर, अब जैसे ही हमें इन गीता की जानकारी मिली, हमारा विदेश मंत्रालय एक्टिव हुआ। प्रधानमंत्री जी ने तुरंत जो हमारा वहां पर जो भारतीय उच्चायोग है उनके अधिकारियों को तुरंत कहा कि भाई इसके परिवार से जहां एनजीओ में रह रही हैं गीता, उनसे संपर्क करो और इसकी वापसी कैसे हो सकती है उसका एक प्रोसेस शुरू करो। तो आज ये सरकार का इनिशिएटिव है और सरकार प्रोएक्टिव है और इसलिए आज 2 परिवारों का मिलन हो रहा है। भारत की बेटी और बिहार के सहरसा में रहने वाली बेटी आज हमारे यहाँ आ रही है, भारत में आ रही है और महतो परिवार बहुत एक्साइटेड है, बहुत खुश है। और निशांत, आपने बहुत अच्छी बात कही। लगभग हमारी जो सरकार है, मोदी जी की सरकार, उसका प्रोएक्टिव सरकार विजिबल है, सरकार सब जगह दिखती है। चाहे नेपाल की घटना हो, चाहे अफगान में जिस तरह से जो एलेक्सिस फादर को लेकर आए थे आतंकवादियों से छुड़ाकर, वो भी एक मानवीय पक्ष था सरकार का। वहीं श्रीलंका में जो तमिल फिशरमैन थे जिनको फांसी की सजा हो गई थी, उनको भी हमारी सरकार वापस लेकर आई। यूक्रेन में विद्यार्थियों को वापस लेकर आए, जिस तरह से इराक में हमारी नर्सें फंसी थी उनको लेकर आए। और सबसे बड़ा उदाहरण तो निशांत जी यमन का है, जहां युद्ध हो रहा है। मैं आपको थोड़ा सा रोकूंगा यहाँ पर श्रीकांत जी, मैं थोड़ा सा रोकूंगा।